नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहली बात एक खुशखबरी कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इसी खुशखबरी के चलते आज ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वैसे थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि कहानी में क्या होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जिसकी वजह से आप ये सीरीज़ देख पा रहे हैं, यानी कि ट्यूसडे ट्विस्ट देख पा रहे हैं। तो क्या था मेरा मोटिवेशन इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे, आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। तो ये कहानी शुरू होती है 2018 की एक शाम से। एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जो कि वडोदरा के अटलादरा विस्तार में था। सेमिनार का टाइटल था क्वांटिटी फिल्स बट क्वालिटी फुलफिल्स। अब जैसा कि आप जानते हैं, आमतौर पर सेमिनार जो होते हैं वो आम जनता के लिए होते हैं, लेकिन इस सेमिनार की एक खासियत थी। ये जो सेमिनार था वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर्स के लिए था, यानी कि शिक्षकों के लिए था। और इस सेमिनार का आयोजन किया था अटलादरा स्थित BAPS स्वामीनारायण छात्रालय ने, और उसमें वक्ता थे पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी। जी हाँ, ज्ञान वत्सल स्वामी जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप इस वक्त वीडियो को पॉज करके YouTube पर सर्च करेंगे ज्ञान वत्सल स्वामी जी, तो उनके वीडियो का भंडार आपको मिल जाएगा। जो ज्ञान वत्सल स्वामी जी को हर रोज़ सुनते हैं या फिर कभी भी सुना है, वो लोग ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान वत्सल स्वामी यानी एक ऐसी प्रतिभा कि जिनके एक एक शब्द और एक एक लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप कितने भी थके हारे हो, अगर आप उनका एक वीडियो निकाल के देखेंगे या फिर उनका कार्यक्रम अगर आप अटेंड करेंगे, तो इस बात की तो गारंटी है कि वो आपको एक उबासी तक नहीं आने देंगे। और उस दिन शायद ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था। एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी न्योता दिया गया था इस कार्यक्रम में भाग लेने का। समय रहते मैं इस कार्यक्रम में पहुँच गया और हॉल में अपनी जगह ले ली। अब उस हॉल का माहौल बड़ा ही उत्साहजनक था। मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वडोदरा के हर एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के डीन के साथ साथ प्रोफेसर्स, टीचर्स और हर एक स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ पे मौजूद थे। निर्धारित समय पे पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, प्रार्थना हुई, इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद माइक दिया गया ज्ञान वत्सल स्वामी जी को। अब जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान वत्सल स्वामी की एक बहुत ही बढ़िया खूबी है। वो आपको पहले टॉपिक को ऊपर से समझाएंगे और फिर एक एक शब्द को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उस पूरे टॉपिक को आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि जैसे वो बात आपके जहन में बड़ी ही आसानी से उतर जाएगी। अब यहाँ पे भी वही हुआ। बातों बातों में उन्होंने शिक्षक के लक्षण बताना शुरू किए कि एक सही टीचर क्या होता है, उसको करना क्या होता है। उन्होंने बातों बातों में एक बहुत ही बड़ी चीज़ कह दी जो मेरे लिए यूट्यूबिंग सफ़र का एक नया मोड़ बन गया। अगर कोई भी शिक्षक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो ये लाइन नोट करने वाली है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। अगर आपका 60 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, तो आप पूरी 60 मिनट यानी कि 60 मिनट्स पढ़ाने की बजाय 55 मिनट पढ़ाइए और बाकी की जो 5 मिनट बचती है उसमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को कुछ अलग नॉलेज दीजिए जो कि सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हो, सब्जेक्ट से हटके हो, ताकि उनको भी पता चले कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि उनको करनी चाहिए। फिर चाहे वो बुक्स को पढ़ने के बारे में हो या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का ज्ञान हो, ये सारी चीज़ें आपको उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को आप सही दिशा बताएं। अब ऐसे ही बहुत सारी बातें करके उन्होंने कार्यक्रम को पूरा किया, लेकिन ये जो उन्होंने बात कही थी वो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा कि कहने को तो उनकी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए मैंने एक शुरुआत की और मैंने अपने कॉलेज के लेक्चर्स में 60 घंटा पढ़ाने की जगह 55 मिनट पढ़ाना शुरू किया। और 5 मिनट में क्या करता था? 5 मिनट में यही कहानियाँ सुनाता था जो आज मैं ट्यूसडे ट्विस्ट में सुनाता हूँ। और धीरे धीरे मेरी ये कहानियाँ उनको पसंद आने लगी। 5 मिनट की जगह ये कहानियाँ कभी कभी 10 मिनट चल जाती, कभी कभी 15 मिनट चल जाती, कभी कभी उनका ब्रेक का समय चला जाता, फिर भी वो ये कहानियाँ सुनते और उस कहानी से कुछ ना कुछ सीखते। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी मार्च आते आते पूरे देश में लॉकडाउन हो गया
और उस वक्त मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना जो कहानियाँ मैं क्लास में सुनाता था, जो विद्यार्थियों को पसंद आती थी, उसी कहानी को मैं यूट्यूब पे भी कंटिन्यू करूँ, यूट्यूब पे भी शुरू करूँ। और इसी तरह से शुरुआत हुई ट्यूसडे ट्विस्ट की, हर मंगलवार को एक छोटी सी कहानी की। तो ये थी वो कहानी जिसकी वजह से मैंने शुरू की ट्यूसडे ट्विस्ट की ये सीरीज़। ज्ञान वत्सल स्वामी का वो छोटा सा वाक्य जो मोटिवेशन का कारण बना मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी बन सकता है। क्योंकि अगर मैं 0 से 1000 तक पहुंच सकता हूं, तो शायद आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि शायद आप में जो क्षमता है वो मुझसे भी अच्छी हो सकती है। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ तक का जो सफ़र है, इनमें आप सभी ने मेरा जो साथ दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया। साथ ही में शुक्रिया ज्ञान वत्सल स्वामी जी का, जिन्होंने मुझे ये मोटिवेशन दिया कि मैं ये सीरीज़ शुरू कर सकूं, जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब चैनल को एक नया मोड़ मिला। साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का, और उन दोस्तों का जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। और साथ ही में एक नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मैं जो भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। वो है मेरा BAPS स्वामीनारायण छात्रालय का परिवार और उनके स्थापक मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज और भगवान स्वामीनारायण। तो इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आज 1000 तक पहुँचे हैं। एक माइलस्टोन हमने क्लियर किया है, जल्द ही 10,000 तक भी हम पहुँच ही जाएंगे, अगर आपका साथ ऐसा ही रहा तो। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद।